Hello everyone. A very good afternoon to all of you. My name is Palak and I am your chemistry mentor on this channel of Infinity Learn class 9th and 10th. So I hope you all are doing great. Say yes or no. Hi Ramachandra. Hi Sunil. Hi Devanshi and hi Rajni. Hello everyone. So चलिए तो सबसे पहले तो चैट बॉक्स में बताइए कि कैसे हैं आप लोग और अभी क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट। अभी आप क्या कर रहे हैं? स्कूल से आ गए, स्कूल की छुट्टी हो गई है, घर पे हैं, या आई थिंक आपकी परमानेंट छुट्टी चल रही है अभी, है ना? हाय ईशा, बलूची, तेजस, नमस्ते। गौरव, हाय गौरव। हाँ जी, हाय निशत, हाय गौरव, गौरव इज फाइन। हाय स्नेहा, मैम शोएब फ्रॉम बलूचिस्तान। मैम एट अ हॉस्टल। अच्छा, आप हॉस्टल में पढ़ते हो तेजस? कहाँ हॉस्टल में, किस हॉस्टल में रहते हो आप? हाय साक्षी। सो अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज काफ़ी बच्चे एक्साइटेड हैं पढ़ाई के लिए, है ना? आई एम गुड। हेलो, हाय एंजल, हाय साई, हाय शिवम, हाय गौतमी, हेलो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो चलिए, तो बच्चों क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। वेरी वेरी एक्साइटेड। ओ माय गॉड, आई कैन सी वेरी वेरी लेस स्टूडेंट्स आर देयर जिनको पढ़ने में मज़ा आता है ना? सो अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता है तो मतलब ये तो हो गए बिल्कुल बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन कि पढ़ने में मज़ा आ रहा है यार, तो मम्मी पापा तो मतलब सारे बहुत खुश होंगे एंड टीचर्स भी बहुत खुश रहेंगे, है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? बताइए बताइए बताइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, हाँ जी बच्चों, तो जल्दी से मुझे ना अभी चैट बॉक्स में मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को, डेफिनेटली पढ़ाऊँगी, लेकिन मुझे आपको थोड़ा सा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को पढ़ना पसंद है? यस, हाउ मैनी ऑफ यू लाइक टू स्टडी? हाँ, देख लेते हैं, अभी पता चलेगा। यस, नेहल, हाय नेहल, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्ट। मी, okay, yes, I am sure most of you will say no, I guess. I don't like, yeah. Is it? I like to study, Sakshi saying very good. अच्छा चलो बच्चों, प्लीज़ टेल मी योर हॉबीज़ इन दी चैट बॉक्स। मीनवाइल मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों? यस, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना, और आपको लगता है आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। यस श्योर। आकाश सिंह, मैम जल्दी से स्टार्ट करो, हमें ना पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन से। व्हाट इज द डेफिनेशन? द बेसिक डेफिनेशन इज व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। राइट, आई एम श्योर आप सबको दिख रहा है। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? प्योर सब्सटेंस, माई हॉबीज आर स्टडिंग, स्लीपिंग एंड वॉचिंग फोन। यार फोन, वॉचिंग फोन हॉबी नहीं होनी चाहिए बच्चों, बट आई नो आजकल आप लोगों को फ़ोन से इतना ज़्यादा एक्सपोजर है कि यार फ़ोन के बिना तो ज़िंदगी ही नहीं है ना? तो बच्चों हमने स्टार्ट किया है, अभी देखो आज ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारे आसपास जो मैटर है वो क्या प्योर है? प्योर है या इम्प्योर है? तो आपको धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर पता चल जाएगा कि हाँ अरे ये तो प्योर है, और प्योर है तो प्योर है क्या? नहीं, इम्प्योर होता है। इम्प्योर है तो हम उसको प्योरीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो हमारे लिए प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस, हाँ बच्चों, ऐसा सब्सटेंस, वेरी गुड, हाँ, ऐसा सब्सटेंस जो कोई केमिकल रिएक्शन के बाद भी उसका कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होता है? इफ अ सब्सटेंस इज प्योर, इट मीन्स दैट all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature. ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? राइट, चलिए
तो ये हो गई हमारे प्योर सब्सटेंस की बात। आगे देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस में सिर्फ सिंगल टाइप के एटम्स होते हैं, या आप बोल सकते हो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, राइट। प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्या ये बात सभी को क्लियर है? राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा प्योर सब्सटेंस है तो उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं। कैसे? तो मतलब यहाँ पर जैसे सोडियम है, अगर हमारे पास सोडियम है तो वो सिर्फ सोडियम एटम से बना हुआ होगा, है ना। मैग्नीशियम है, वो सिर्फ मैग्नीशियम एटम से बना हुआ होगा, राइट। लेकिन तो इनको आप क्या बोलोगे? सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सब हमारे लिए क्या हो गए? प्योर सब्सटेंसेस हो गए, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। क्या ये बात सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए, कम ऑन, शो सम जोश इन दी चैट बॉक्स। यस आकाश, यू आर राइट, डेफिनेटली करेक्ट, वेरी गुड। सो इज देयर एनीवन फ्रॉम तेलंगाना स्टेट हियर इन दिस क्लास? अभी हम धीरे धीरे पता करेंगे कि जो बच्चे हैं जो हमारी क्लासेस को देख रहे हैं वो कहाँ से क्लास देख रहे हैं। ठीक है, यस देवांशी, वेयर डू यू लिव? तो अभी हम देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस, जैसे कि मैं आपको बता रही थी वो किस टाइप के एटम से बना है। आप देख सकते हैं ओनली सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बना है, तो इसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हमारे जो प्योर सब्सटेंसेस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। मैम आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैम आई एम फ्रॉम यूपी, वेरी गुड। मैम आई एम फ्रॉम तेलंगाना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके वेरी गुड। चलो धीरे धीरे और आगे पूछूंगी आपसे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लूँगी आपके बारे में, बट अब ये मत सोचना कि मैं आपके घर आने वाली हूँ, है ना। डोंट वरी, डरना नहीं है बताने से, जस्ट कैजुअली आई एम आस्किंग यू। नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे यार मैम को अगर घर का एड्रेस दे दिया और बता दिया कहाँ है तो मैम मेरे पीछे तो नहीं आ जाएंगी। नो, दिस विल नॉट हैपन, राइट। या आई एम फ्रॉम बैंगलोर, ग्रेट। साक्षी, आई एम फ्रॉम एमपी बट करेंटली आई एम लिविंग इन हैदराबाद। यस, चलो वेरी गुड। यस, तो हमारे जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं बच्चों, दे आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर दे? द टू टाइप्स आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओनली एक सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पर प्योर सब्सटेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये सिंगल एटम से बना हुआ है। कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा, कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल बता देती हूँ, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बट अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड विल बी NaCl, NaBr, AgBr या AgCl। ये कंपाउंड्स होते हैं जो कि मोर देन 2 एटम से बने हुए होते हैं, राइट। यस, हाय मैम, स्केच मैम, व्हाट स्केच? बच्चों किसकी स्केच की बात कर रहे हो आप? चलिए बच्चों, तो जल्दी से सेशन को लाइक करिए, जितने बच्चे अभी देख रहे हैं। एंड लाइक्स तो उतने आए नहीं है, मतलब आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या, या सेशन में मज़ा नहीं आ रहा है? अगर सेशन में मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, मैं छोड़ दूंगी पढ़ाना, मैं बोल दूंगी यार रहने दो, नहीं पढ़ाई करते हैं आज। ठीक है, बताइए मुझे जल्दी से। अगर मज़ा आ रहा है तो फटाफट से क्या करना है, हिट दी लाइक बटन। लाइक करने से क्या मिलता है? मैम को एनर्जी मिल जाती है लाइक करने से। ठीक है बच्चों, चलिए तो जितने भी लोग अभी सेशन देख रहे हैं प्लीज़ लाइक दी सेशन। चलिए चलिए चलिए, तो मैटर जो है बच्चों वो दो टाइप का होता है, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो बने होते हैं एक सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, राइट राइट। ठीक है मैम, फाइनल्स आ रहे हैं, सॉरी आई डिडंट गेट योर। हाय सुधांशु। दो टाइप के होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में अभी हम बात करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की, और जो इम्प्योर होते हैं वो होते हैं मिक्सचर्स। ठीक है,
अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप के एलिमेंट होते हैं, एटम्स होते हैं, लेकिन कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में और बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है बच्चा, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। जैसे सोडियम, अगर हम सोडियम मेटल की बात करेंगे तो जो पूरा सोडियम मेटल है वो छोटे 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 एटम सोडियम एटम से बना होगा, है ना? ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया NaCl, तो NaCl किससे बना होगा बच्चों? Na+ और Cl-। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। फाइनल था नेक्स्ट वीक। किसकी फाइनल की बात कर रहे हो आप? अभी फाइनल एग्जाम्स? अभी थोड़ी फाइनल एग्जाम्स होंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस और उनके डिफरेंस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, है ना बच्चों? अभी प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस जो हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस में होता है होमोजीनस मटेरियल। होमोजीनस, होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर जो मटेरियल होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वो एक टाइप का होता है और यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अगर हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो मिलके बनाते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ एक काइंड के होंगे, राइट? लेकिन यहाँ पर जो सब्सटेंसेस हैं वो मिक्स्ड होंगे किसी भी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। मैम माय समर वेकेशंस आर गोइंग टू स्टार्ट टुमारो, वेरी गुड। अरे वाह, फिर तो फ्री हो जाएंगे। फिर फ्री होके क्या करेंगे बच्चों? क्या करने वाले हैं आपको लोग अपनी समर वेकेशंस में? बताइएगा। एंड बच्चों पता है आप लोगों को यहाँ पर चैनल पर कुछ वीडियोस डले हुए हैं जिसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो क्या आप लोगों ने वो जाकर देखे? एक बहुत अच्छा वीडियो था वाई हीलियम, इनहेलिंग हीलियम चेंजेस आवर वॉइस। ठीक है, आप लोग ट्राई करना ये एक्सपेरिमेंट कि अगर आप हीलियम बलून सबने देखा है ना, वो जो ऊपर हो जाता है एकदम, जिसमें हीलियम गैस होती है, अगर आप उसको थोड़ा इनहेल करोगे तो आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी। तो आप लोग ना घर पे ट्राई करके देखना, कोई हार्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर एक्सपीरियंस करना कि आपकी वॉल्यूम, आपकी जो वॉइस है वो चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, और अगर हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसी पे एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा, राइट? तो हीलियम गैस वाला वीडियो देखा है आप लोगों ने चैनल पे बच्चों? पहले तो मुझे ये बताओ, तभी मुझे आइडिया लगेगा। मैम इज दिस चैप्टर टफ और ईजी? दिस चैप्टर इज मॉडरेट, एकदम ईजी भी नहीं है, इट्स नॉट एक्सट्रीम टफ, इट इज़ मॉडरेट। ठीक है, इन्जॉय करोगे, वेरी गुड। हाँ, वेकेशन में इन्जॉय तो करना ही है। हाँ साक्षी, आप लोग प्लीज़ जाकर देखिएगा और वो ट्राई भी करना अपने घर पे। ठीक है, तो अभी छुट्टियाँ आने वाली हैं, छुट्टियों का एकदम अच्छे से यूज़ करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी। अच्छा, इम्प्योर सब्सटेंसेस में जो एलिमेंट्स होंगे या फिर जो कंपाउंड्स होंगे वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल अभी दूंगी आपको बच्चों, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, राइट? उसके बाद इनकी एक फिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर जो है द सब्सटेंस रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। सब्सटेंस जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचा के रखते हैं, कुछ बचा के नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले प्योर और इम्प्योर में डिफरेंस देख लेते हैं। ये प्योर सब्सटेंस है, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं यहाँ पर सारे, यहाँ पर भी सेम टाइप है। इम्प्योर में क्या होगा? मैंने ये लिया और मैंने ये लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर सिमिलर टाइप के हैं बच्चों तो वो प्योर होंगे, और अगर हमने जो प्योर वाले थे उनको मिक्स कर दिया तो हमको मिल जाएंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? से यस और नो? come on, tell me, anyone having any doubt? Yes, anyone having any doubt? come on, shoot out in the chat box. देखो यार, इसमें अभी फ़ायदा क्या होता है लाइव क्लास में? अभी ये क्लास रिकॉर्डेड भी हो सकती थी, बट लाइव में फ़ायदा क्या है?
कॉन्सेप्ट तो सीखने मिलेगा तब भी, लेकिन आप चैट कर पाते हो, राइट। तो अगर चैट करने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना बात की जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप फर्दर छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम जो है वो छोटे छोटे सोडियम एटम से बना है, पर क्या आप सोडियम को फर्दर किसी और कंपाउंड में, किसी और एलिमेंट में ब्रेक कर सकते हो? नो, राइट, नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल बताती हूँ एक और। जैसे मैंने बोला सोडियम है, सोडियम को क्या आप और ब्रेक कर सकते हो कि सोडियम से आपने N बाहर निकाल दिया, A बाहर निकाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिमिलरली मैग्नीशियम है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, क्या हम इनको और छोटे छोटे कोई केमिकल सब्सटेंस में या कोई एलिमेंट में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाई लेमोनेट, ठीक है, राइट, नहीं कर सकते। तो सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो भी पूरी पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो सारे क्या है बच्चों? एलिमेंट्स, जिनको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो उनके सिंपलर कंपोनेंट्स में। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? हाँ जी, हाय ज्योति, हाउ आर यू? राइट, नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। These are made up of same kind of atoms and are consistent throughout. तो जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सोडियम का एलिमेंट है, तो मैंने आपको अभी पिक्चर बताया था थोड़ी देर पहले, तो जो सोडियम का एलिमेंट है वो छोटे 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 सोडियम एटम से ऐसे मिलकर बना हुआ है, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स होंगे, चेंज नहीं होंगे ये। तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव अहेड। Let me give you examples of elements, right? तो examples देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल है ये। अगर आपने ओरिजिनली पीरियोडिक टेबल देखा हो तो बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल होती है, राइट। एंड इन दैट पीरियोडिक टेबल वी हैव एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स, है ना। एट प्रेजेंट यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में how many elements are there? 118 elements. Manas, if you are feeling this, please go, right? Please go and have your whatever you want, right? Yeah. So guys, please ignore the people who are coming in the class just to distract all of you. Ignore them, right? Okay. Yeah. So at present I am just giving you the list of 20 elements. So hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, helium, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon and potassium and calcium. So these are the elements. ऐसे एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने हैं? 118। यहाँ पर मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स दिए हैं। आपके लेवल पे आपको थोड़ा सा इन एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों पता होना चाहिए? ये हमें आगे काम आएगा। कहाँ काम आएगा? हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो हम वहाँ देखेंगे इनका एटॉमिक नंबर, इनका मास नंबर, राइट। तो वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा चेहरे देख लो इन लोगों के कि ये सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। यस, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, करेक्ट है ना। कैसे दिखते हैं? मतलब ये एलिमेंट्स केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम बहुत कॉमन है, एल्यूमिनियम बहुत कॉमन है, ये सबने सुना होगा। लेकिन मान लीजिए बोरॉन हो सकता है आपने ना सुना हो, बेरिलियम हो सकता है आपने ना सुना हो। बोरॉन तो सुना होगा, बेरिलियम हो सकता है आपने ना सुना हो, राइट। हीलियम सबने सुना होगा। हीलियम बलून्स में मैं बात कर रही थी ना अभी, जो गैस प्रेजेंट होती है हीलियम बलून्स में, है ना। बलून्स में जो बलून्स होते हैं आजकल आपने देखे होंगे, जो बलून्स ऊपर चले जाते हैं एकदम आसमान में उड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं, राइट। तो क्या आपको पता है कि क्यों हीलियम बलून्स जो है वो ऊपर चले जाते हैं? बताइए, रीज़न क्या है? आप बताइएगा मुझे, ठीक है। नियॉन कहाँ यूज़ होता है? आपने नियॉन लाइट्स देखी होंगी, जो डेकोरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो डेकोरेशन में लाइट्स यूज़ होती हैं वो नियॉन लाइट्स होती हैं,
ठीक है। उसके बाद आर्गन भी एक नोबल गैस है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। साक्षी आप क्या पूछ रहे हो? नो मैम, मतलब ये किट रूप में होते हैं। सॉरी मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा, प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन। मतलब मेरा मतलब ये था कि आप थोड़ा फेमिलियर हो इन एलिमेंट्स से, इनके नेम्स गिवन है, ठीक है। ये सारे ही क्या है बच्चों? ये सारे ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मेनली होते हैं 3 टाइप के। मेटालिक, जिनको आप मेटल्स भी बोल सकते हो, मेटालिक एलिमेंट्स या फिर मेटल्स, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा इनके बारे में। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो कि होते हैं नॉन मेटल्स, राइट। तो यहाँ पर ये जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं। सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ अ लिक्विड। किस रूप में होते हैं बच्चा? एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, एलिमेंट्स कैन बी लिक्विड, एलिमेंट्स कैन बी गैस, ओके, ठीक है। चलो, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं। सॉलिड जैसे कार्बन, लिक्विड ब्रोमीन, और गैस तो बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, और क्या कहते हैं इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। यस, हीलियम इज ऑल्सो अ गैस, ठीक है। मेटलॉइड्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मैच करती है, नॉन मेटल से भी मैच करती है। मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की दिखाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की दिखाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी। पर ये क्या होते हैं? ये सारे ऑलमोस्ट सॉलिड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, नोबल गैसेस। तो जो नोबल गैसेस होते हैं ये हैं पूरे राजा, पीरियोडिक टेबल के राजा लोग जो होते हैं ना, वो होती है नोबल गैसेस। राजा लोग, किंग, ये लोग क्या होते हैं बच्चों? दीज आर द किंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो किंग होते हैं और ये होता है गैसियस स्टेट में, जैसे कि हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, राइट। क्यों बोला जाता है राजा? ठीक है, क्यों बोला जाता है राजा? संतोष यू आर राइट विद द फॉर्मूला। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ना, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका पेट भरा हुआ है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए बच्चों सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इनकी तरह बनना चाहते हैं। सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम किसकी तरह बन जाए? नोबल गैसेस की तरह बन जाए। तो इसी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। यस, ऑक्टेट, करेक्ट, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये होते हैं पूरे राजा लोग हमारी पीरियोडिक टेबल के। अब हम एक बार देख लेते हैं बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस, ठीक है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी ये सब कुछ। क्या आपको आइडिया है इनके बारे में बच्चों? ला 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 ला। नो फैजान, नॉट फॉर इंग्लिश ग्रामर, वी आर हैविंग वीडियोस फॉर साइंस एंड मैथ्स, ठीक है। यस यस एवरीवन। एटॉमिक नंबर पूरा होता है? नहीं। सो बच्चों, metals are solid at room temperature except mercury. Non-metals are usually gases, but yes, they are solids and liquids also. Hi प्रशंसा, how are you? मर्क्यूरी, सीजियम, गैलियम, इनको छोड़ के बाकी सारे जनरली सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। लस्ट्रस, व्हाट इज मीन बाय लस्ट्रस? What is meant by metals are lustrous in nature? Come on, tell me. Metals जो हैं वो lustrous होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? Hi नीतू. Yes, yes, yes. What is mean by that metals are lustrous? Next question is what is mean by metals are sonorous? Correct, shining. Very good. Metals have a shiny appearance. They have a shiny appearance, as a result of which they are we call them as lustrous. They are sonorous. What is mean by sonorous? Sonorous means they will produce sound. They will produce sound when we are hitting it. Okay, right? Ringing bell, टन 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 होता है, तो वो बेल जो होती है वो क्यों बजती है? बिकॉज बेल इज ऑफ मेटल। मेटल को जब आप हार्ड सब्सटेंस से हिट करते हो तो आवाज आती है, साउंड। करेक्ट, वेरी गुड एवरीवन।
ठीक है। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड टू थिन वायर्स इन द फॉर्म ऑफ थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। यस, गैलियम में मर्क्यूरी को कन्वर्ट कर सकते हैं बट नेचुरली दे आर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर इनका कुछ नहीं होता, ये नॉन सोनोरस होते हैं, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं और डक्टाइल भी नहीं होते। टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो दिखाते हैं ये नॉन मेटल्स मेटल से। ठीक है, व्हाट इज दिस? किंचना, इज दिस योर नेम? वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल का मतलब क्या होता है कि मेटल की हम शीट्स बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग देम। यस संतोष, वेरी गुड। मेटल्स की हम शीट बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग देम। अगर आपको मेटल्स को थिन शीट्स में ड्रॉ करेंगे तो वो और ब्रेक नहीं करना है तो वो मेलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं होते, ये कुछ भी नहीं दिखाते भैया, मेटल से एकदम ही अलग होता है, राइट। फिर दे हैव हाई डेंसिटी, बिल्कुल इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है ना। तो जो मेटल्स करेंगे ना वो नॉन मेटल्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट। अब बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जनरली बच्चों ये हायर टेम्परेचर पे ही जाके जो है मेल्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप सोचो, तभी तो ये हमारे जो मेटल्स हैं उससे हम बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, राइट। क्यों? बिकॉज इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो गैस पे अगर आप नॉर्मल कुकिंग करोगे, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल कुकिंग करोगे तो वो मेल्ट नहीं होंगे। द रीज़न बीइंग बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। नाउ बच्चों यू हैव टू टेल मी वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ metals are high। ठीक है, that is your question। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स के थ्रू आप हीट भी पास कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हो, दे आर गुड कंडक्टर्स। मैम ओके कल्याण, जस्ट व्हाट इज योर नेम? मैम एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्शन ऑफ व्हाट? होते हैं एक्सेप्शंस, डेफिनेटली होते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको थोड़ा टाइम बाद, अभी नहीं पढ़ेंगे वो। ठीक है, क्लास 10th में पढ़ोगे। फिर इनका कम होता है और ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है। बीइंग अ नॉन मेटल इट इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, बिकॉज दे आर मोर डेंस। मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का ज़्यादा क्यों होता है? दैट इज द क्वेश्चन, इट्स नॉट रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेटेलॉइड्स की और नोबल गैसेस की। तो बच्चों मेटेलॉइड्स में क्या होता है? मेटेलॉइड्स की जैसे कि मैंने आपको बोला, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ में दिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप, एंटीमनी जिसका सिंबल होता है Sb, बिस्मथ, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। ठीक है, ये क्या होते हैं? दीज आर अलॉयज। कहाँ से आ गए? ठीक है, उसके बाद ये कहाँ यूज़ होते हैं मेटेलॉइड्स? ये मेनली होते हैं सेमीकंडक्टर्स, मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? सेमीकंडक्टर्स में हम इनको यूज़ करते हैं मेनली इन इलेक्ट्रॉनिक्स। डू यू वांट टू नो अबाउट अलॉयज? जस्ट प्लीज टेल मी। ओके, नाउ नोबल गैसेस, क्योंकि इनका पेट भरा होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट इज़ वाई दे आर मोर स्टेबल। एंड क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हैप्पी हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, तो ये और किसी एलिमेंट से बात नहीं करते हैं। इनको बिल्कुल, ये किसी भी एलिमेंट को ना ऐसे दूर से देख के और टाटा कर देते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू एनी एलिमेंट। कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने उनको इंडस्ट्री में, कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने उनको पीरियोडिक टेबल में। क्यों? बिकॉज उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है बच्चों, राइट। ऑक्टेट मतलब क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब होता है 8। ठीक है, 8 मतलब इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इन दी कमिंग क्लास, बट अभी आप समझो मैंने इनको किंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल बोला है बिकॉज ये जो है ना वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि रिएक्टिविटी नहीं देते हैं। ठीक है, इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, प्रॉपर सिंपल शांत रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, चलिए ओफ आगे देख लेते हैं।
एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ये होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है मैम। ओके, अलॉयज क्या होते हैं बच्चों, अलॉयज बनते हैं बाय मेटल्स, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। मैम अ मेटल विच फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, नहीं, उसको नहीं बोलते, अलॉय नहीं होता वो, अलॉयज मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर और जिंक का अलॉय बन गया, कॉपर और टिन का अलॉय बन गया, ऐसे, ठीक है। आयरन के साथ हमने कुछ मिक्स कर दिया, अलॉय बना दिया। अब हम बात करते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी का, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड में, किसी भी फॉर्मूले में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं हम उसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल बी इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब है, मोनो एटॉमिक का मतलब है कि जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी, मोनो एटॉमिक है मतलब उनके पास एक ही एटम होगा। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, ठीक है, राइट। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या हो गए हमारे लिए मोनो एटॉमिक। डायटॉमिक क्या होगा, जिसकी एटॉमिसिटी 2 होगी, मतलब जिसके एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2। जैसे O2 है, O2 के फॉर्मूले में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2, तो एटॉमिसिटी क्या होगी, 2, तो ये क्या होंगे, डायटॉमिक। मैम अलॉय को मेटल्स बोल सकते हैं, अलॉयज विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल्स ओनली, राइट, यस। हाय बशीर, गुड इवनिंग, यस वेरी गुड संतोष, यू आर राइट। ओजोन क्या होता है, O3, ठीक है। ओजोन क्या है, यहाँ पर ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास है H2O, H2O में कितने एटम है, हाइड्रोजन 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक। CH4 क्या होगा बताइए, CH4 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटा। ये इसको 5 होगा तो इसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम है, डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम है, ट्राई एटॉमिक मीन्स 3 है। 3 से ज़्यादा है तो हम उन सबको किसकी कैटेगरी में डाल देते हैं बच्चों, पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। तो अभी हमने बात की एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जैसे सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कंबाइन करके बनाएंगे NaCl। तो NaCl क्या बना, NaCl में एक सोडियम होगा, एक क्लोरीन होगा फॉर्मूले में, और ये कितना हो जाएगा, NaCl। ये क्योंकि सोडियम एलिमेंट से और क्लोरीन एलिमेंट से मिलकर बना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। टेट्रा एटॉमिक नहीं होगा, वो फिर पेंटा एटॉमिक होगा। टेट्रा मतलब 4 होगी एटॉमिसिटी, ठीक है। अब H2O क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो है वो कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, ठीक है। जब हमारा वाटर बनता है तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो क्या ये वाटर है, नहीं, इसको हम वाटर नहीं बोलेंगे। कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्या ये वाटर है, नहीं है। तो कंपाउंड्स में हमारे जो एलिमेंट्स हैं बच्चों वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। NaCl अगर है तो सोडियम क्लोराइड आप बोलोगे, बट अगर Na2Cl है तो ये कोई और कंपाउंड हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड है वो उससे डिफरेंट होगा, है ना, अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। बट इसको ऐसे लिख सकते हो आप, अगर कोई डिफरेंट कंपाउंड होगा जो कि इससे अलग होगा। तो कंपाउंड्स में एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, बट उनका जो प्रोपोर्शन होता है, जिस रेशियो में वो कंबाइन करते हैं वो फिक्स होता है, ठीक है, राइट। जैसे NaCl में 1:1 रेशियो होगा, ठीक है। वाटर में रेशियो क्या होगा, 2:1, राइट।
Yes, Nitish, sure. Hi, welcome back, Nitish. How are you? I think I have seen you in the previous classes as well. तो यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा 2:2, जिसको आप लिख सकते हो 1:1. Yes, Nitish, I think you were in class 10th, isn't? Yes, they are also pure substance. You were in class 10, Nitish. I think I have seen you. चलो, fixed proportion of mass. Yeah, fixed proportion of mass. Correct. Next. So you can see here compounds have different atoms in definite proportion. For example, if we are talking about water molecule, here we will have 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen that will combine together to form water. Okay. No, just I was not asking you, I was asking the other person. ठीक है. अब कंपाउंड्स के देख लो. वाटर एक एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया. ऑल दीज आर कंपाउंड्स जिसमें, यस आई नो बच्चा, दिस क्लास इज फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स ओनली, राइट. तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे और बना लेंगे एक कंपाउंड. ठीक है. डाई क्लोरो, डाई इथाइल, ट्राई क्लोरोमीथेन. क्या बता रहे हो आप इसका? ठीक है. चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स देख लेते हैं. तो यहाँ पर कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी को खो देते हैं. जैसे सोडियम की कुछ प्रॉपर्टी है, क्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टी है, राइट. सोडियम की कुछ प्रॉपर्टी है, क्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टी है. ठीक है. लेकिन जब NaCl बनाया तो NaCl की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सोडियम और क्लोरीन दोनों की प्रॉपर्टी से अलग होंगी. फिजिक्स क्लास विल बी टुमारो एट द सेम टाइम. ठीक है. फिजिक्स क्लास टुमारो एट 3 o'clock. ठीक है. चलिए, तो बच्चों यहाँ पर ये क्लियर है यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स ओनली. अगर आपको NaCl में से सोडियम और क्लोरीन को हटाना है तो आपको कुछ रिएक्शन करना पड़ेगा. नमक सब खाते हैं, है ना. तो क्या आप वहाँ से सोडियम और क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हो? कर सकते हो क्या, बताओ. यस और नो. मैं पूछ रही हूँ आपसे कि अगर हमारे पास NaCl है, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ कि NaCl में क्या होता है, जब कंपाउंड बन जाता है तो यहाँ पर जो एलिमेंट है सोडियम और जिस एलिमेंट से ये बना है दैट इज क्लोरीन, Cl2 गैस, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती है. मतलब सोडियम की कुछ प्रॉपर्टी है, क्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टी है, राइट. क्लोरीन जैसे बेसिक एग्जाम्पल गैस होता है ना, और सोडियम सॉलिड होता है. बट जब सोडियम क्लोराइड बनाते हैं हम, तो सोडियम क्लोराइड बनने के बाद ये क्या है बच्चा पार्टी, ये तो सॉलिड होता है ना. तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सोडियम की और क्लोरीन की प्रॉपर्टी से अलग है. तो जब भी कंपाउंड बनता है तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग है. ठीक है. अब बात कर रही हूँ मैं कि अगर हमें NaCl में से सोडियम और क्लोराइड को निकालना है, क्लोरीन को निकालना है, तो क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? मैंने नमक लिया, नमक में से क्या मैं सोडियम और क्लोरीन निकाल के बैठ सकता हूँ? नहीं, नॉट पॉसिबल. क्यों? ये कब पॉसिबल है? हमें कुछ केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, तभी जाके हम सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोरीन को निकाल पाएंगे. कर सकते, कैसे कर सकते हैं बताओ मुझे, कैसे सेपरेट कर सकते हो विदाउट केमिकल रिएक्शन? मतलब आपको सिर्फ हाथ से पकड़ के कुछ आपको उठा के फेंकना है, नहीं कर सकते ना. आपको कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आप उनको सेपरेट कर पाओगे. ठीक है. डायरेक्ट हीट करने से क्या होगा, मैं बोल रही हूँ, हाँ, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते. दैट वाज आई वाज आस्किंग. ठीक है. चलो, वेरी गुड. फिर आगे देख लेते हैं, राइट. तो ये है हमारे मिक्सचर्स, राइट. मिक्सचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी नेक्स्ट वीक. तो नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में, टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में. ठीक है. तो बच्चों आप मुझे बताएंगे मिक्सचर्स क्या होते हैं. तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन तो मिल ही गई है, मिक्सचर्स क्या होते हैं. यस यस डेफिनेटली. तो बच्चों मिक्सचर्स कैसे बनते हैं, मिक्सचर में हमारे पास
एक एलिमेंट और एक कंपाउंड ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं हम, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टू बी कंटिन्यूड, राइट। तो ये पूरा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा? Yeah, good. Ma'am, so first let me summarize, then I'll come back to your answers. Questions. Chalo. So what we have done in today's class, we talked about pure and impure substances. Pure substances are again categorized into elements and compounds. We talked about elements. Elements are again divided into three: metals, non-metals and metalloids. And compound don't have any such category. Elements are made up of only one type of atoms, right? But compounds are made up of more than one type of atom or element in a fixed proportion, right? Yes, Santosh will do that. Ma'am, I have a doubt. Potassium is the most reactive. It's not that कि potassium is the most reactive metal, but potassium is very reactive metal. दोनों में difference होता है हाँ, हायर क्लास में आप जाके पढ़ेंगे कि जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, एंड दैट इज़ वाई पूरे ग्रुप में अगर आप बात करोगे तो सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बट इन जनरल सोडियम भी रिएक्टिव होता है, पोटेशियम भी रिएक्टिव होता है, बट उन सब में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। टू टाइप ऑफ मिक्सचर्स, यस, हम बात करेंगे होमोजीनस और हीट्रोजीनस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैम यस आनी व्हाट यू हैव आस्क्ड मैम, ऑक्सीजन को कंपाउंड बोल सकते हैं क्या? ऑक्सीजन विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन में सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स है, ओ, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाला जो होगा वो कंपाउंड नहीं होगा, इट विल बी कमिंग अंडर एलिमेंट, राइट। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन टुडेज क्लास? किस क्लास की बात कर रहे हो आप? जस्ट please tell me which class are you talking about? हाँ जी, ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और आज आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.